हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लब। मैं हूँ अपर्णा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फोर्थ की क्वेश्चंस आंसर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन टू थिन शीट्स। मतलब इसमें मेटल्स दे रखे हैं हमें और हमें बताना है कि इन मेटल्स में से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको पीटने के बाद वो थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पीटने पर। तो जिंक दे रखा है, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इसमें आंसर क्या है? जिंक। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल आर डक्टाइल। तो आंसर है जनरली मेटल्स आर क्या है? आर डक्टाइल। हाउएवर मर्करी मेटल in liquid at room temperature cannot be drawn into wires and is not ductile। तो जनरली क्या धातु लचीलेपन के होते हैं। however जबकि जो मरकरी है मेटल हमारा वो क्या है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, जिसको हम वायर की फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या नहीं है? डक्टाइल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक में भरने हैं। फॉस्फोरस इज ए वेरी डैश नॉन मेटल। तो इसमें आएगा रिएक्टिव नॉन मेटल। मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। तो मेटल्स आर गुड, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसमें बताने की वो लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव। तो क्या लिखना है इसमें? आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर। डी है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। तो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में तो एक पॉप साउंड आता है ना, तो वो किसकी वजह से आता है? जब वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज ए फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमें करने हैं। तो फर्स्ट हमारा है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो आपको लिखना है, बताना है कि फॉल्स है या फिर ट्रू है। तो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब कॉपर क्या करता है? जिंक को जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस करता है या नहीं। कोल कैन बी ड्रॉन टू वायर। क्या कोयले को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये आपको बताने हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। आंसर क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे होंगे, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग table distinguish between metal non metal on the basis of these properties। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनका क्या है डिफरेंस किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो ऊपर ये जो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है वो ऊपर दे दिया गया है टेबल में, ठीक है। उसके जस्ट नीचे प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अपीयरेंस कैसे होती है? मेटल्स की लस्टर्स होती है, नॉन मेटल की डल होती है। हार्डनेस किसी हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। मैलेबिलिटी क्या होती है? कैन बी, उसको हम पीटते हैं मेटल्स को तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन नॉन मेटल ऐसे नहीं होते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? सीड्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो नहीं होते हैं। हीट कंडक्शन कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स। हीट कंडक्शन में गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के। और पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के, नॉन मेटल्स। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर्स हैं और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर्स। क्वेश्चन 6 हमें दे रखा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। इनका हमें रीज़न बताना है कि जो एल्यूमिनियम फॉयल हम यूज़ करते हैं फूड आइटम को रैप करने के लिए क्यों करते हैं, ठीक है, उसका रीज़न देना है। इमर्सन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। जो हम पानी गर्म करते हैं ना जिस रॉड से, तो वो रॉड किसकी बनी हुई होती है, ये मुझे बताना है।
थर्ड है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। तो कॉपर जो है वो क्यों जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, उसके साल्ट से। सोडियम पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं? तो फर्स्ट है एल्यूमिनियम फॉयल को हम कैसे क्यों मतलब यूज़ करते हैं फूड को रैप करने के लिए। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल इज मेलेबल, ठीक है, देयरफॉर इट कैन बी बीटेड इनटू थिन फॉयल, ठीक है। ये क्या है, मेलेबल है, इसको पीटते हैं तो किस में हो जाता है, थिन फॉयल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड है मेटल्स आर गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इमर्सन रॉड ऑफ हीटिंग लिक्विड आर ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। तो मेटल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। ए मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मैटर from its salt in an aqueous solution, but zinc is more reactive than copper. Therefore, copper cannot displace zinc from its salt solution. एक्वस की फॉर्म में एक मेटल जो उससे ज़्यादा कम रिएक्टिव मेटल होता है उसको डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसलिए जिंक जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। सोडियम पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। दे कैन ईजिली कैच फायर इवन वैन इन कॉन्टेक्ट विद एयर। बहुत जल्दी वो क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं अगर वो हवा में भी होते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन 7 है कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल एक्सप्लेन। तो क्या तुम जो हमारे नींबू का अचार होता है उसको एल्यूमिनियम की किसी भी चीज़ में रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो? तो आंसर है लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल कंटेन्स acid which can react with aluminium liberating hydrogen gas. This can lead to spoiling of the pickle. तो लेमन पिकल को हम बिल्कुल भी मतलब नींबू के अचार को बिल्कुल भी नहीं रख सकते एल्यूमिनियम के किसी भी उसमें, क्योंकि जो हमारे नींबू है उसमें एसिड होता है और जिससे एसिड से अगर हमारा एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारा अचार क्या है वो ख़राब हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है मैच ऑफ द सबस्टांस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। तो फर्स्ट में क्या दे रखे हैं, सबस्टांस दे रखे हैं, उनके हिसाब से कॉलम बी में यूज़ दे रखे हैं उनके। तो गोल्ड का हम यूज़ किस में करते हैं आपको बताने हैं, बहुत सिंपल है। आयरन का किस में करते हैं, एल्यूमिनियम का किस में करते हैं, कार्बन का किस में करते हैं, कॉपर का किस में करते हैं और मरकरी का। अब बता सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 9, व्हाट हैपन व्हेन dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? Iron nail are placed in copper sulfate solution. Write word equation of the reaction involved. तो सबसे पहले इसने पूछा है कि क्या होगा अगर जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम किसके ऊपर डालें, कॉपर प्लेट के ऊपर, और अगर आयरन नील की जो आयरन की जो कील होती है उसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखें तो उसका क्या रिएक्शन होगी, क्या होगा, ठीक है, वो उसके बारे में लिखना है आपको। आंसर है फर्स्ट का कि सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम कॉपर प्लेट पे डालें तो क्या होगा। व्हेन डाइल्यूटेड sulfuric acid is poured on a copper plate, there will be no reaction between copper and dilute sulfuric acid as copper is less reactive and hence no product will be formed. तो कुछ भी नहीं होगा जब हम इसमें डालेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जो कॉपर हमारा है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सेकेंड है आयरन बीइंग मोर रिएक्टेड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट solution in this reaction. The blue color of the copper sulfate fades and there is deposition of copper on the iron nail, ठीक है। तो आयरन की जो कील होती है, ठीक है, उसको अगर हम इसमें डालें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो आयरन क्या है हमारा मोर रिएक्टिव है किसके
देन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा, और जो हमारा कॉपर का ब्लू कलर है वो किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर आयरन की नील पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है Fe + CuSO4 और हमारा जो प्रोडक्ट बना है आयरन सल्फेट FeSO4 + कॉपर। ठीक है, 10 क्वेश्चन है। सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल and collect the gas involved in a test tube. How will she find the nature of the gas? Write down word equation of all the reaction taking place in this process. सलोनी ने एक बर्निंग चारकोल को लिया है और उसको कलेक्ट कर लिया, जो भी गैस उसकी निकली है किस में कर लिया, टेस्ट ट्यूब में। तो उसने जो गैस का नेचर है उसको पता करना है, क्या उसे मिला है और क्या मिला होगा, और कुछ उसमें जो भी इक्वेशंस आई हैं वो आपको बतानी है। तो आंसर है एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस, जिसमें गैस है उसमें थोड़ी सी हमें पानी की ड्रॉप्स डालनी है। ठीक है, नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट वेल, और टेस्ट ट्यूब को क्या कर देना, बंद कर देना है और उसको हिलाना है। आफ्टर शेकिंग द टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन विद ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस, जो टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है उसको हम किससे टेस्ट करते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर से। ठीक है, इट विल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, अगर ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में, तो क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो गैस क्या है हमारी, एसिडिक इन नेचर। चारकोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चारकोल कहाँ से आया है, कार्बन से। ठीक है, और ऑक्सीजन होती है हमारी, ऑक्सीजन के साथ में वाटर, और ऑक्सीजन वाटर में होता है O2, तो वहाँ से H2O वहाँ से ले रहे उसने ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिलके उसने क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो उसने क्या किया, जो ब्लू लिटमस पेपर था हमारा उसको रेड कर दिया। ठीक है, 11 क्वेश्चन है। वन डे रीटा वेंट टू ए ज्वेलर शॉप विद हर मदर, हर मदर गेव हर गोल्ड ज्वेलरी फॉर द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। Next day, when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? एक दिन रीता अपनी मम्मी के साथ ज्वेलर शॉप पे गई, सुनार की दुकान पे, और उसकी मम्मी ने कुछ पुरानी ज्वेलरी अपनी दी थी उनको वॉश करने के लिए। ठीक है, पॉलिश करने के लिए। जब अगले दिन उस ज्वेलरी को लेने गई तो उनका वेट थोड़ा सा कम लगा। तो क्या तुम बता सकते हो कि जो वेट में कमी आई है वो किसकी वजह से आई है, कहाँ से लॉस हो गया वेट। तो टू पॉलिश ए गोल्ड ऑर्नामेंट, अगर हम किसी भी गोल्ड की चीज़ को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, इट इज़ डिप इन ए लिक्विड कॉल्ड एक्वारीजा, उसको हम किस में डिप करते हैं, एक्वारीजा की सोल्यूशन होता है उसमें डिप करते हैं, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड। तो HCl और नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन होता है एक्वारीजा, उसमें हम उसको डालते हैं, दोनों एसिड हैं। ऑन गेटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ एक्वारीजा द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड डिजॉल्व एंड इनर शाइनी लेयर अपीयर। तो क्या होता है कि जो हम उसको क्या मिलता है, और हम किसी भी गोल्ड की चीज़ को एक्वारीजा के एनवायरनमेंट में डालते हैं तो ऊपर का जो कवरिंग होता है, ठीक है, हमारा जो पॉलिश आउटर लेयर होती है गोल्ड की, वो क्या हो जाती है, उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, और इनर जो शाइनी लेयर होती है वो अच्छे से बाहर आ जाती है। द डिज़ोल्विंग ऑफ द लेयर कोजिंग ए रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी। तो जो डिज़ोल्व हुआ उसमें आउटर लेयर, वही क्या करती है, हमारी ज्वेलरी के वेट को कम कर देती है। तो ये क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन आपको करना है। इफ़ यू एंजॉय माय वीडियो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।